क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको कहा गया है एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी आयु हम मान लेते हैं कि x है। तो ये अपनी पत्नी है, उससे 3 वर्ष बड़ा है। तो x में से अगर हमें 3 को घटा दें तो आपके पास में पत्नी की आयु आ जाएगी। और आगे कहा गया है अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर जो पुत्र है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x में 4 का भाग देंगे तो आपके पास में पुत्र की आयु आ जाएगी। और आगे कहा गया है यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो 3 वर्ष के बाद में हमने पुत्र की आयु लिखी तो x/4 प्लस में हम 3 करेंगे इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगी, ये 15 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो 3 इधर प्लस में है, इधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा। तो x/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 - 3 12 आ जाएगी। इसी प्रकार 4 यहाँ पर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 4 हो जाएगा। और 12 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो व्यक्ति है उसकी आयु कितनी आ गई, 48 वर्ष आ गई। क्योंकि x किसकी आयु है, व्यक्ति की आयु है। तो 48 वर्ष व्यक्ति की आयु आ गई। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पत्नी की आयु पूछी गई है। तो पत्नी की आयु क्या है, 3 वर्ष कम है। तो इक्वल टू में 48 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45 आपका बचेगा। तो 45 वर्ष यहाँ पर पत्नी की आयु हो जाएगी। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। तो पुत्र की आयु क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पिता और पुत्र की बात यहाँ पर हो रही है और कहा गया है कि जो पुत्र की आयु है, जिसे हम x मान लेते हैं, उसकी जो आयु है और उसके पिता की जो आयु है वो 3 गुना है। तो पिता की आयु 3x हो गई। अब यहाँ पर बात की जा रही है 5 वर्ष पूर्व की, यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व में जो पुत्र की आयु है वो क्या हो जाएगी, x - 5 हो जाएगा। x - 5 आप ये हो जाएगा आपका। और कहा गया है अपने पुत्र से कितना गुना है, 4 गुना है। मतलब 5 वर्ष पूर्व में जो पिता है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x - 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी। तो ये आपके पिता की आयु हो जाएगी। और यहाँ पर वर्तमान आयु कितनी है, 3x है। तो 3x में से भी हमें 5 यहाँ पर घटा देते हैं तो 3x - 5 किसके बराबर हो जाएगा, आपका 4 गुना x - 5 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी 3x - 5 इक्वल टू 4 को हम अंदर गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब यहाँ से इधर 3x है, इधर 4x है। तो 3x 4x के पास जाएगा, इधर प्लस है, इधर जाके माइनस होगा। तो 4x में से 3x जाएगा तो आपका x बचेगा। इधर 20 माइनस में है, ये इक्वेशन के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 20 में से 5 घटाओगे तो आपका 15 बचेगा। तो हमने पुत्र की आयु कितनी मानी थी, x मानी थी
और x का मान कितना आ गया आपका 15 वर्ष आ गया। तो 15 वर्ष तो आपके पुत्र की आयु है और पिता की आयु कितनी है 15 × 45 है। 45 ईयर पिता की आयु है और क्वेश्चन में आपसे पुत्र की आयु पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार लाल रुधिर कोशिकाओं का संबंध रक्ताणु से है उसी प्रकार श्वेत रुधिर कोशिकाओं का संबंध किससे होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सभी जानते हैं जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रक्ताणु कहते हैं। उसी प्रकार श्वेत रुधिर कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, तो इसे हमें श्वेताणु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर तो मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जिसमें आपका जो थर्ड फिगर है उसमें बीच वाला जो नंबर है ये आपका मिसिंग है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको बीच वाला नंबर फाइंड आउट करना है आउटसाइड वाले चारों नंबर की मदद से। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो 27 है और नीचे आपका 3 लिखा गया है। तो 27 में हमें 3 का भाग देंगे तो 3 नामे 27 9 बार आपका भाग जाएगा। इसी प्रकार लेफ्ट और राइट में आपका 4 और 16 लिखा गया है। तो 16 में हमें 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16 4 बार आपका भाग जाएगा। तो 9 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 आपको प्राप्त हो जाएगा और 13 आपको बीच में गिवन है। सिमिलर लॉजिका में सेकंड वाले फिगर में लगाते हैं। तो 42 में हमें 7 का भाग देंगे तो 7 छिंग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसी प्रकार 65 के अंदर हमें 13 का भाग देते हैं तो 13 पंजे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब हमें 6 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि आपको बीच में गिवन है। सिमिलर कंडीशन है आगे हम देखते हैं फिगर नंबर 3 में। तो 27 में हमें 9 का भाग देंगे तो 9 तिया 27 3 बार आपका भाग जाएगा। इसी प्रकार 72 में हमें 8 का भाग देंगे तो 8 नामे 72 9 बार आपका भाग जाएगा। अब 3 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब आपका मिसिंग नंबर क्या हो गया 12 हो गया और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो जाएगा।